गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब। चलो आज हम अपनी कृति का भाग 1 के दूसरा पार्ट जो है मेरे संग की औरतें, उनके प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। प्रश्न उत्तर जो आपकी एनसीईआरटी में दिए गए हैं उन्हीं के आंसर्स हम समझते हैं एक बार। पहला प्रश्न है कि लेखिका ने अपनी नानी को कभी देखा भी नहीं, फिर भी उनके व्यक्तित्व से वे क्यों प्रभावित थी। आंसर में हम लिख सकते हैं कि लेखिका ने अपनी नानी को कभी देखा भी नहीं था, किंतु उनके बारे में सुना था। उसने सुना था कि उसकी नानी ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में प्रसिद्ध क्रांतिकारी प्यारेलाल शर्मा से भेंट की थी और उस भेंट में उन्होंने यह इच्छा प्रकट की थी कि वे अपनी बेटी की शादी किसी क्रांतिकारी से करवाना चाहती हैं, अंग्रेज के किसी भक्त से नहीं। उनकी इस इच्छा में देश के स्वतंत्रता की पवित्र भावना मौजूद थी। यह भावना बहुत ही सच्ची थी, उसमें साहस था। जीवन भर पर्दे में रहकर भी उन्होंने किसी पर पुरुष से मिलने की हिम्मत नहीं की। इससे उनके साहसी व्यक्तित्व और मन में सुलगती हुई स्वतंत्रता की भावना का पता चला। लेखिका इन्हीं गुणों के कारण अपनी नानी के व्यक्तित्व से प्रभावित थी और उनका सम्मान करती थी। अब यहाँ पर क्या है, लेखिका क्यों बताती है, क्योंकि जो नानी है उन्होंने हमेशा वो पर्दे में रहती थी, कभी किसी से फालतू बात नहीं किया करती थी। किसी पराये मर्द से तो बात करने की बात बहुत दूर की है। लेकिन अपनी जब बेटी की शादी की बात हुई तो उन्होंने अपने पति के मित्र को बुलवाया और उनसे कहा कि वह अपनी बेटी की शादी जो है वो एक देशभक्त से करवाना चाहती हैं। ठीक है। दूसरा प्रश्न है कि लेखिका की नानी आज़ादी के आंदोलन में किस प्रकार की भागीदारी रही। लेखिका की नानी आज़ादी के आंदोलन में प्रत्यक्ष रूप से भले ही भाग न ले पाई, परंतु अप्रत्यक्ष रूप से सदैव इस लड़ाई में सम्मिलित रही। और इसका मुख्य उदाहरण यही था कि उन्होंने अपनी पुत्री की शादी की जिम्मेदारी अपने पति के मित्र स्वतंत्रता सेनानी मित्र को दी और वह अपना दामाद एक आज़ादी का सिपाही चाहती थी, ना कि अंग्रेज़ों की चाटुकारी करने वाले को। उन्हें अंग्रेज़ों और अंग्रेजियत से चिढ़ थी। उनके मन में आज़ादी के लिए एक जुनून था। ठीक है। तो यहाँ पर नानी की जो बातें सामने आती हैं कि वो आज़ादी के लिए प्रयत्न कर रहे लोगों का सम्मान करती थी और उनमें से किसी एक से ही अपनी बेटी की शादी करवाना चाहती थी। तीसरा प्रश्न है कि लेखिका की माँ परंपरा का निर्वहन करते हुए भी सबके दिलों पर राज करती थी। इस कथन के आलोक में लेखिका के माँ के व्यक्तित्व की विशेषताएं बताएं। अब यहाँ पर क्या, परंपरा का निर्वाह ना करते हुए भी सबके दिलों पर राज करती थी। निर्वाह मीन्स गुजारा और परंपरा मीन्स जैसे हम परंपरागत तरीके से चलते आते हैं कि हमारी दादी परदादी जो बड़े बूढ़े घर में करते आ रहे हैं वो परंपरा होती है हमारी। तो वो लेखिका की माँ जो थी परंपरा का निर्वाह नहीं करते हुए भी सबके दिलों पर राज करती थी। इस कथन के आलोक में लेखिका की माँ की व्यक्तिगत विशेषताएं बताएं कि उसकी माँ में आपको कौन कौन सी विशेषताएं नज़र आ रही हैं, वो आपने लिखनी है। यहाँ पर उत्तर लिख सकते हैं कि लेखिका की माँ बहुत ही नाजुक, सुंदर और स्वतंत्र विचारों की महिला थी। उनमें ईमानदारी, निष्पक्षता और सच्चाई भरी हुई थी। वे अन्य माताओं की तरह कभी भी अपने बेटी को अच्छे बुरे की न सीख दी, न खाना पकाकर खिलाया। उनका अधिकांश समय अध्ययन तथा संगीत को समर्पित था। वे कभी झूठ नहीं बोलती थी, ना कभी इधर की बात उधर करती थी। शायद यही कारण था कि हर काम में उनकी राय ली जाती थी और हर कोई उसे सहर्ष स्वीकारता था। अब यहाँ पर इनकी माँ की क्या विशेषताएं थी कि एक तो वो कभी झूठ नहीं बोलती थी और कभी किसी की बात, किसी का जो राज था वो किसी दूसरे के सामने जाहिर नहीं करती थी और यही कारण था कि उनका आदर सम्मान किया जाता था। अगला प्रश्न है
कि लेखिका की दादी के घर के माहौल का शब्द चित्र अंकित कीजिए। लेखिका की दादी के घर में कुछ लोग जहां अंग्रेजियत के दीवाने थे, वहीं कुछ लोग भारतीय नेताओं के मुरीद भी थे। घर में बहुमती होने के कारण भी एकता का बोलबाला था। घर में किसी प्रकार की संकीर्णता नहीं थी। सभी लोग अपनी अपनी स्वतंत्रता और निजता बनाए रखते थे। घर के बच्चों के पालन पोषण में घर के सभी लोग जिम्मेदार थे। कोई भी सदस्य अपने विचार किसी पर नहीं थोप सकता था, और इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि घर का माहौल अमन और चैन से भरपूर और सुखद था, कि वहाँ पर कोई किसी के ऊपर किसी भी तरह का दबाव नहीं डालता था। अगला प्रश्न देखें कि आप अपनी कल्पना से लिखिए कि परदादी ने पतूहू के लिए पहले बच्चे के रूप में लड़की पैदा होने की मन्नत क्यों मांगी। अब यहाँ पर दादी जी एक सामान्य महिला थी। उनके मन में लड़का और लड़की का भेद नहीं था। वो पीढ़ियों से परिवार में किसी कन्या का जन्म नहीं हुआ था, अतः सभी लोग लड़के की कामना करते थे। दादी जी को ये भेदभाव शायद चुभता होगा, और परिवार में किसी अन्य कन्या का ना होना उसके मन को बेचैन करता होगा। शायद इन्हीं कारणों की वजह से परदादी ने पतूहू के लिए पहले बच्चे के रूप में लड़की पैदा होने की मन्नत मांगी। अगला प्रश्न है कि डराने, धमकाने, उपदेश देने या दबाव डालने की जगह सहजता से किसी को भी सही राह पर लाया जा सकता है। पाठ के आधार पर तर्क सहित उत्तर दीजिए। इस पाठ से स्पष्ट है कि मनुष्य के पास सभी प्रभावी अस्त्र हैं: अपना दृढ़ विश्वास और सहज व्यवहार। यदि कोई सगा संबंधी गलत राह पर हो तो उसे डराने, धमकाने, उपदेश देने और दबाव डालने की जगह सहजता से व्यवहार करना चाहिए। लेखिका की नानी ने भी यही किया। उन्होंने अपने पति की अंग्रेज भक्ति को ना तो मुखर विरोध किया और ना ही समर्थन किया। वे जीवन भर अपने आदर्शों पर टिकी रही, और परिणाम स्वरूप अवसर आने पर वह मन वांछित कार्य कर सकी। अगला प्रश्न है कि शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है। इस दिशा में लेखिका के प्रयासों का उल्लेख कीजिए। शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है। लेखिका को यह बात तब समझ में आई जब उनके 2 बच्चे स्कूल जाने लायक हो गए। लेखिका कर्नाटक के एक छोटे से कस्बे में रहती थी। उन्होंने वहाँ के कैथोलिक चर्च के बिशप से स्कूल खोलने का आग्रह किया, परंतु उन्होंने क्रिश्चियन बच्चों की संख्या कम होने की बात कहकर स्कूल खोलने से मना कर दिया। लेकिन लेखिका ने कहा कि गैर क्रिश्चियन बच्चों को भी शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, परंतु बिशप तैयार नहीं हुए। ऐसे में लेखिका ने आगे बढ़ते हुए अपने दम पर एक ऐसा स्कूल खोलने का मन बना लिया जिसमें अंग्रेजी, कन्नड़ और हिंदी 3 भाषाएं पढ़ाई जाएंगी। लोगों ने भी लेखिका का साथ दिया और वे बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिलाने में सफल रही। 7वां प्रश्न है, पाठ के आधार पर लिखिए कि जीवन में कैसे इंसानों को अधिक श्रद्धा भाव से देखा जाता है। प्रस्तुत पाठ के आधार पर यह कहा जा सकता है कि जो लोग कभी झूठ नहीं बोलते और सच का साथ देते हैं, जो किसी की बात को इधर से उधर नहीं करते, अर्थात चुगलखोरी से दूर रहते हैं, जिनके इरादे मजबूत होते हैं और जो हीन भावना से ग्रसित नहीं होते, तथा जिनका व्यक्तित्व सरल, सहज और पारदर्शी होता है, उन्हें समाज में पूरा स्थान दिया जाता है। उन्हें पूरा समाज श्रद्धा भाव से देखता है। अगला प्रश्न देखें। सच अकेलेपन का मजा ही कुछ और है। इस कथन के आधार पर लेखिका की बहन और लेखिका के व्यक्तित्व के बारे में अपने विचार व्यक्त कीजिए। लेखिका व उनकी बहन एकांत प्रिय स्वभाव की थी। लेखिका व उनकी बहन के व्यक्तित्व का सबसे खूबसूरत पहलू था कि वे दोनों ही जिद्दी स्वभाव की थी, परंतु इस जिद से वे हमेशा सही कार्य को अंजाम दिया करती थी। लेखिका की जिद ने ही कर्नाटक में स्कूल खोलने के लिए उसे प्रेरित किया, और वे दोनों स्वतंत्र विचारों वाले व्यक्तित्व की स्वामिनी थी, और इसी कारण से वे अपने उद्देश्यों को पाने में सदा आगे रहीं।
इसके साथ ही आपके मेरे संग की औरतें पाठ के प्रश्न उत्तर ख़त्म होते हैं। थैंक यू सो मच।